लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व नशहदु अन्न सय्यिदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद व सहबिही जमीअन, खुसूसन मिनहुम अला सय्यिदना अबी बकर सिद्दीक़ व अला सय्यिदना उमर अल फारूक व अला सय्यिदना उस्मान अल गनी व अला सय्यिदना अली अल मुर्तज़ा व अला इब्नैहि अल करीमैन अल शहीदैन अल हसनी वल हुसैन व अला मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैति व युतहिरुकुम तत्हीरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इमाम इश्क़ व मोहब्बत सय्यदना आला हज़रत फाज़िल बरेलवी मौलाना अहमद रज़ा खां क़ुद्दस सिर्रुहू अपने शजरे तय्यबा में हम सुन्नियों को ये दर्स देते हुए नजर आते हैं। दो जहां में खादिमे आले रसूलुल्लाह का, दो जहां में खादिमे आले रसूलुल्लाह कर हजरत आले रसूल मुक्तदा के वास्ते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। हजरात, बहुत थोड़ी सी गुफ्तगू करना है, तबीयत ठीक नहीं है। बस दुरूद शरीफ पढ़िए और तक़रीर सुनिए। अल्लाहुम्मा मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नहनु बअद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। अभी मैंने जिस आयत पाक का की तिलावत करने का शरफ हासिल किया है, अल्लाह ताला उस आयत पाक में अपने नबी के घर वालों को खिताब खुसूसी तौर पर फरमाया। इरशाद बारी ताला होता है, ए नबी के घर वालों, अल्लाह यही चाहता है कि तुमसे रिज्क को, नापाकी को दूर रखे और तुम्हें खूब खूब पाक और साफ रखे। अब एक सवाल पैदा होता है कि अहले बैत अतहार हैं कौन लोग? हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन लोग हैं? अहले सुन्नत वल जमात, जिसका एक मखसूस तारुफ दौरे हाजिर में मसलके आला हजरत से है। बेशक, सुभान अल्लाह। और अफसोस तो ये है कि आज मसलके आला हजरत का नाम लेकर अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं और उन्हीं के पोते को गाली भी बक रहे हैं। इतने नालायक हो गए हैं। वाह वाह, क्या कहना हजरत, क्या कहना, वाह 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 वाह।
आला हजरत का नाम लेना छोड़ दें तो इनकी घर में चूल्हा न जले कम वक्तों के। वाह क्या कहना, क्या कहना, वाह 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 वाह। चूल्हा नहीं जलेगा। और आज आला हजरत के पोते को काजी उल कुज़ात फिल हिंद हैं, हाय हाय हाय, अरबो अजम जिनका एहतराम करता है, उनको भी गाली दी जा रही है। माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्तग़फिरुल्लाह। अल्लाह ताला इनको अक्ल अता फरमाए। इनसे सब परेशान हैं, सब परेशान हैं, सब परेशान है। बैरकैफ। तो मैं कह रहा था कि हम लोग क्या हैं, बोलो सुन्नी हैं। अब सवाल पैदा हुआ कि जब सुन्नी हैं तो सिर्फ सुन्नी ही क्यों नहीं कहते? ये मसलके आला हजरत कहां से निकाल लिया हमने? सुनो, जब इल्तिबास आता है, इश्तिबाह आता है और मिक्सअप होने का खतरा होता है, तो वहां तमीज के लिए, इम्तियाज के लिए अलग से नाम रखे जाते हैं। मसलन जब मैं हज करने के लिए गया सन 2013 में, तो अब वहां पर तो पूरी दुनिया के लोग थे। तो हमसे पूछते थे कि आप एशिया के हैं कि यूरोप के हैं? ए भाई, अब आप बात ना करो, सब कहां से आए? भाई 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 भाई। चलो लोग पूछते थे कि एशिया के हैं आप कि यूरोप के हैं? तो मैं कहता था एशिया। तो फिर पूछते थे एशिया के हैं तो आप हिंदुस्तान के हैं कि बांग्लादेश के हैं कि पाकिस्तान के हैं कि कहां के हैं? हिंदुस्तान के। फिर पूछते थे हिंदुस्तान के हैं तो किस सूबे के हैं? उत्तर प्रदेश के हैं। फिर पूछते थे उत्तर प्रदेश के हैं तो किस जिले के हैं? सुल्तानपुर के हैं। और फिर पूछते सुल्तानपुर है किस गांव के हैं? ढाका फिरोजपुर के। अब बताइए, एक शख्स अपना तारुफ कहां से शुरू किया? बुझिए, एशिया से शुरू किया, ढाका फिरोजपुर तक आ गए। जहां जहां इल्तिबास हुआ हमने नाम बदला। बात समझ में आ रही है? जहां जहां बोलो इल्तिबास हुआ नाम बदला। अहले सुन्नत वल जमात खालिस हम ही लोग हैं, थे और रहेंगे। लेकिन जब दयाबना और गैर मुकल्लिदीन इन लोगों ने देखा कि चलेगी नहीं, न देवबंदियत का सिक्का चलेगा, न गैर मुकल्लिदियत का सिक्का चलेगा, लिहाजा अपने आप को सुन्नी कहो। जब वो लोग सुन्नी कहने लगे तो अब हमें इम्तियाज के लिए सुन्नी के साथ साथ मसलके आला हजरत भी कहना पड़ता। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा अलहाज मंजूर अहमद खान साहिब क़िबला। अगर देवबंदी, गैर मुकल्लिद, वहाबी, नजदी अगर अहले सुन्नत ना कहता और उसको कहना भी नहीं चाहिए, गलत कहता है। अब जब हमने देखा कि यार वो भी अहले सुन्नत अपने आप को कहने लगा, तो मैंने कहा अरे नहीं भाई, अब अहले सुन्नत के साथ साथ मसलके बोलो आला हजरत का भी नारा लगेगा। सुभान। इसलिए हम मसलके आला हजरत कहते हैं। और अगर आज देवबंदी, वहाबी, बदअकीदा जितने हैं वो सब अपने आप को अहले सुन्नत कहना छोड़ दें, कसम खुदा की कल से हम भी मसलके आला हजरत कहना भी छोड़ देंगे और हम कहेंगे हाँ वही सुन्नी है। तो इम्तियाज के लिए हम करते हैं। तो हजरात, मैं कह रहा था कि आला हजरत फाज़िल बरेलवी ने हमको अल्हम्दुलिल्लाह तौहीद कैसे अकीदा होना चाहिए, क्या जरूरत यहाँ रहने की।
अकीदे तौहीद कैसे होना चाहिए, ये आला हजरत ने सिखाया। अकीदे रिसालत कैसे होना चाहिए, ये आला हजरत ने सिखाया। खुलफाए राशिदीन के लिए कैसी अकीदत होना चाहिए, आला हजरत ने सिखाया। सहाबा के लिए कैसे मानना चाहिए, आला हजरत ने सिखाया। अहले बैत अतहार को कैसे मानना चाहिए, ये आला हजरत ने सिखाया। अपने रजा पे कुर्बान जाऊं, इसने सिखाया नामे मोहम्मद। इसलिए अल्लाह का शुक्र है कि हम सुन्नियों का इमाम पेशवा आला हजरत हैं और आला हजरत फाज़िल बरेलवी के घर का एक एक फर्द हमारा मखदूम है। किसी बदबख्त ने अगर उनकी शान में अगर कोई भी गुस्ताखी किया तो उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। समझ लीजिए, क्या क्या कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। लिहाजा होश के नाखून कर लें जो लोग बदतमीजी कर रहे हैं। दुरुस्ती पढ़ी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना नबीना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। हजरत, अल्लाह ताला फरमा रहा है, ए नबी के घर वालों, अल्लाह यही चाहता है कि तुमसे रिज्स को, नापाकी को दूर रखे और तुम्हें खूब खूब बोलो, पाको साफ रखे। एक सवाल पैदा होता है कि अहले बैत हैं कौन लोग। अब आप कुरान इसी आयत का आगाज देखिए तो अल्लाह ताला ने नबी की अज़वाजे मुतहरात ही को मुखातब बनाया है। या निसा नबी लस्तुलना का अहदिम मिनन निसा, ऐ नबी की बीवियों, तुम दुनिया की और औरतों की तरह से नहीं हो। और बात आते आते फिर इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत तक बात आ गई। तो मालूम ये हुआ कि जिनको खुदा ने मुखातब किया है, अगर अहले बैत से कोई उनको निकालेगा तो वो कुरान का मुनकिर है। बोलिए क्या है, बोलो। कुरान का मुनकिर है, वो कुरान का मुखालिफ है, वो रूहे कुरान नहीं जानता है। अगर रूहे कुरान जानता तो वो कभी भी अहले बैत अतहार से नबी की बीवियों को खारिज बोलो न करे। अब आओ हदीस सुनो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतअद्दिद अहादीसे करीमा मरवी हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतअद्दिद मकामात पर अहले बैत अतहार का जब नाम लिया तो उसमें अली का नाम लिया, फातिमा का नाम लिया, हसन का नाम लिया, हुसैन का नाम लिया। और एक ये भी सुन लीजिए कि जितना कसरत से अहले बैत में नबी ने इन चारों ज़वात को बयान किया है, किसी और को इतना कसरत से बयान नहीं किया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लिहाजा जो इन चार ज़वात को अहले बैत से खारिज करे वो दुश्मने रसूल है, वो दुश्मने हदीस है। अल्हम्दुलिल्लाह कि हम अहले सुन्नत वल जमात मसलके आला हजरत के मानने वाले, हम न इफराद के कायल हैं, न हम बोलो तफरीद के कायल हैं। हम एक एतदाली, हमें कुरान ने उम्मत वुस्ता कहा है, एक एतदाली मसलक वाले हम लोग हैं। लिहाजा हमारे यहाँ अहले बैत नबी की बीवियां भी हैं और औलादे रसूलुल्लाह अली, फातिमा, हसन और बोलो हुसैन भी हैं। एक बात देखिए, एक लफ्ज है ताहिर जो तहारत से बनता है। किससे बनता है बोलिए? तहारत से बनता है। और एक लफ्ज है मुतहिर जो ततहीर से बनता है। किससे बनता है? ततहीर से बनता है। अरे वाह, अहले बैत देखो, ताहिर वो है
बहुत गौर कीजिए, ताहिर वो है जो पाक हो। क्या हो बोलो? पाक हो मगर पाक करने की सलाहियत न हो, वो क्या है बोलिए? ताहिर है। अब मुतहिर वो है जो पाक भी हो और पाक करने की सलाहियत भी रखता हो, वो मुतहिर होता है। इसकी मिसाल मैं आपको दूं। मैंने एक आला हजरत के पीरियड का एक वाकया सुना दूंगा, मिसाल ही आ रही तो उन्हीं को। एक दिल्ली के बहुत बड़े आलिम थे, तो आला हजरत ने जब नाम सुना कि मौलाना अहमद रजा खां बरेली में बहुत जबरदस्त आलिम हैं कि जो एक एक दिन में जो है 100 150 फतवे लिख डालते हैं, 100 150 फतवे, कभी कभी तो 400 फतवे लिख डालते थे, और चंद सतर की नहीं, 10 20 50 सफात पर मुश्तमिल जवाब होगा। तो दिल्ली के मौलाना साहब सोचे कि चलो आला हजरत को जरा देख तुम्हारे हैं कैसे। तो स्टेशन से जब उतरे, तो स्टेशन से उतरने के बाद पैदल जा रहे थे शहर, तो रास्ते में असर का वक्त हो गया, असर का वक्त हो गया। तो उस वक्त कुआं से पानी जो है लोग खींचकर, डोल से पानी खींचकर बधने में लोग वजू बनाते थे। ये दिल्ली वाले मौलाना साहब एक बच्चे से कहते हैं कि बेटा एक बदना पानी मुझको भी ला के दो। उस बच्चे ने कहा हजरत आप आलिमे दीन लगते हैं, और सुनिए, हजरत आप आलिमे दीन लगते हैं। कहा हाँ बेटा मुझे आलिमे दीन कहा जाता है। कहा मेरा दिया हुआ पानी से आप वजू बना सकते हैं? मेरे दिए हुए पानी से आप वजू बना सकते हैं? अब वो मौलाना साहब हक्का बक्का कहने, जब बरेली के एक बच्चे का ये आलम है तो मौलाना अहमद रजा का क्या आलम है? एक बच्चे का ये आलम है अल्लाह, तो मौलाना अहमद रजा खान का क्या आलम होगा? अब आप सोचिए, आप मामला क्या होता है। आप किसी से पानी मंगवाइए, अगर उसने पाक उंगली है मगर उसको वजू करना है, और वजू करना है बेवजू है, और उसने पानी में उंगली डाल दिया, तो पानी क्या है बोलो? ताहिर है। क्या है बोलिए? ताहिर है। पाक तो है, नापाक नहीं कहा जाएगा, मगर मुतहिर नहीं है। वो पाक नहीं कर सकता है, उससे आप वजू बोलो नहीं बना सकते। ये मसला है। तो मालूम हुआ कि ताहिर खुद पाक तो होता है, मगर दूसरे को पाक करने की सलाहियत नहीं रखता है। मगर वारे मेरे नबी के घर वालों, खुदा ने आपको ततहीर फरमाया है, और ततहीर की कोख से मुतहिर मुतहर बना करता है। आप खुद पाक हैं, और जिसको चाहे आप पाक कर दें। अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मैं आपको एग्जाम्पल दिखा रहा हूं। मैंने अभी बताया कि अज़वाज मुतहरात क्या हैं बोलिए? अहले बैत। सबसे पहली खातून नबी की शरीके हयात, उनका नाम बोलो क्या है बोलिए? हजरत खदीजतुल, क्या बोलिए? हजरत खदीजतुल कुबरा। लास्ट टाइम है, मर के बिस्तर पे महवे इस्तराहत हैं। अल्लाह के नबी सल्लम तशरीफ लाए, पूछते हैं माँ तीबो के या खदीजा, खदीजा तबीयत कैसी है? का अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। हुजूर बैठ गए। माँ खदीजतुल कुबरा पूछती हैं कि आका आप बैठे हैं? हाँ खदीजा मैं बैठा हूं। आका तशरीफ ले जाइए आप।
आका तशरीफ ले जाइए आप। अब आप बताइए कि लास्ट टाइम चल रहा है जिंदगी का, हयात का, लाइफ का, बस मौत से बहुत करीब हैं, और आका से कहती हैं आप तशरीफ ले जाइए। उन्होंने कहा क्यों? कहा जितनी देर आप मेरे पास बैठेंगे ना, उतनी देर मालूम नहीं कितने जहन्नमियों को जन्नती बना देंगे आप। हाय 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 हाय, वाह लिहाजा वाह। आप मेरे पास न बैठे, आप तशरीफ ले जाए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माँ खैदुल कुबरा की बात को सुनकर चले गए। अतम बचपन की एक सहेली है, वो मौके की तलाश में थी कि किसी दिन मैं तन्हा देखती तो मैं इनके पास पहुंचती और इनको घर वापसी करती। ये घर वापसी का नारा नया नहीं है, घर वापसी के लिए बहुत जतन किया गया है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह घर वापसी न हुई है न होगी, बल्कि हम लोग आपकी घर वापसी करेंगे, इसलिए कि हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता हाय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जब अतम ने देखा कि तनाब लेटी हैं, कोई है नहीं, अतम आ गई। कहा खदीजा तू मेरी बचपन की सहेली है रे? कहा हाँ। कहा कितनी बड़ी मालदार थी, तेरी जो एजेंटी करता था वो भी मालदार हो जाता था। आज तू नबी की कदमों में क्या आई, नबी की ज़ौजियत में क्या आई कि इतनी गुर्बत हो गई, इफलास हो गया, फाका हो रहा है, मौत की आखिरी खड़ियां जिंदगी गुजार रही हो, कोई आ नहीं रहा है, तुम्हें पुरसा हाल कोई नहीं, अकेले पड़ी हुई हो। मैं तो सोचती हूँ कहीं ऐसा न हो कि जब तुम्हारी मौत हो जाए तो अहले मक्का तुम्हें अपने कब्रिस्तान में भी दफन न होने दें, तेरी लाश की बड़ी बेकदरी होगी। अतम खदीजा तुमने क्या जहमत मोल लिया। हते खदीतुल कुबरा मौत और जिंदगी की कश्मकश में हैं, फरमाती अतम अपने अल्फाज वापस ले लो। अगर मैंने नबी का कलमा पढ़ा और नबी के कदमों में, चरणों में अपनी पूरी मताए तिजारत मैंने सर्फ कर दिया है, तो मैंने अक्लमंदी का सबूत पेश किया है, नादानी नहीं वाह किया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये तुम कह रही हो कि अहले मक्का अपने कब्रिस्तान में दफन नहीं होने देंगे तो आपकी नाश के बेहुरमती होगी। मैं जिस रब पर ईमान लाई हूं बड़ा गयूर है, अगर मक्के वाले अपने कब्रिस्तान में दफन न होने देंगे तो अल्लाह ताला डायरेक्ट फरिश्तों को भेजेगा और मेरी नाश डायरेक्ट जन्नत में जाएगी। हाय हाय, वाह वाह, जन्नत में जाएगा। लिहाजा मुझे इस तरह की बात मत करो, मैं बहुत सोच समझ कर ईमान लाई हूं। अच्छा एक अतम तू ये बता कि अगर मैं पुराने धर्म पर रहती, नबी का कलमा ना पढ़ती तो क्या होता? ये मौत तो आना ही था, मर जाती, सारी प्रॉपर्टी, सारा सामान, सारी तिजारत सब रखी रह जाती। आने वाला मौरिख लिखता है एक बहुत बड़ी ताजरा थी खदीजुल कुबरा मक्के में, इसके सिवा और क्या लिखता है मेरे बारे में? मगर सुन, मैंने नबी का कलमा पढ़ा है, नबी के जितने फॉलोअर्स होंगे, जितने उम्मती होंगे, सब मुझे अपनी माँ कहेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे अपनी माँ कहते हैं। अल्लाह, ये फख्र मेरे लिए बहुत अजीम है। अतम ने ये अल्फाज सुना तो अतम कहती है खदीजा मैं आई थी आपको मिसगाइड करने, मगर आपने ऐसी तबलीग किया कि आपने तो मुझको ही अपना लिया। कलमा पढ़ाइए, मैं भी मुशर्रफ ब इस्लाम, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं भी मुशर्रफ ब इस्लाम हो जाऊं। अतम ने कलमा पढ़ लिया। बोलो ये क्या है हजरत खदीजुल कुबरा की? ये ततहीर है। क्या है बोलो? ततहीर। अब आओ सईदा फातिमा उनकी शहजादी की ततहीर देखो। यहूदीन औरतों ने दावत दिया, फातिमा हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी तकरीब है, सेलिब्रेशन है, आप आती तो हमारे यहाँ चार चांद लग जाता हमारी तकरीब में। सईदा फातिमा ने दावत कबूल कर लिया। और एन टाइम बाबा जान के पास है। बाबा जी हाँ बेटा, क्या है फातिमा, क्या है? कहा अब्बू यहूदी औरतों ने दावत दिया है और मैंने हाँ कर लिया है। कहा जाओगी? कहा हाँ जाऊंगी। कहा फिर?
कैसे जाओगी? कहा अब्बा अब्बू इसीलिए तो आई हूं। कहा क्या है? कहा अब्बू चाहती हूं कि जन्नत से जोड़ा मंगवा दी, जन्नत से जोड़ा मंगवा दीजिए, उसी कपड़े को पहन के जाऊंगी मैं। हुजूर ने जिब्रील को हुक्म दिया कि जिब्रील मेरी शहजादी के लिए जन्नत के जोड़े ले आओ। मुमकिन है कि कोई बेवकूफ कहे अरे जन्नत का जोड़ा दुनिया में? अरे अहमको, बनी इसराइल मैदान तीह में जब वो सरगर्दा गुजरे, सरगर्दा मारे मारे फिर रहे तो 40 साल 27 मील को तय करने में लग गया था। तो जो बच्चा पैदा होता था जन्नत से उसका आसमान से कपड़ा उतरता था। जब उन बदमाशों के लिए आसमान से कपड़ा आ सकता है तो शहजादी रसूल के लिए क्यों नहीं आ सकता? बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। सईदा फातिमा के लिए जन्नत से जोड़ा गया। आपने ज़ेबे तन किया। यहूदीन औरतों का प्लान जानते क्या था? तजलील मकसूद थी, इस्तेहजा मकसूद था। मकसद ये था कि देखा था कि फटा कपड़ा रहता है, पुराना कपड़ा रहता है, पैबंदार कपड़ा रहता है, बोसीदा कपड़ा रहता है। फातिमा के पास तो अजीब अजीब यानी कपड़े रहते हैं, पैबंदार लगे कपड़े, पैबंदार। तो जब ये हम यहूदीन औरतों में आएंगी और ये फटा पुराना कपड़ा पहन कर आएंगे तो हम लोग मजाक उड़ाएंगे, ये शहजादी रसूल हैं, नबी की बेटी हैं, ये है वो है, ये सब कहेंगी, मजाक उड़ाऊंगी। मगर यहाँ तो सारा उनका प्लान धरा का धरा रह गया। सईदा फातिमा तो जन्नत का जोड़ा पहन कर आई हैं। अब औरतें पूछती हैं ये कपड़ा कहाँ मिला है आपको? इसलिए औरतों की फितरत होती है, और जो खास तौर पर मालदार घराने की औरतें होती हैं वो जब मार्केट जाती है ना तो कहते हैं सबसे जो टॉप मोस्ट एकदम बेहतरीन सबसे आला जो कीमती हो कपड़ा वो दिखाइएगा, जिसको कोई नहीं ईद के दिन पहने मैं पहनूं। ये यहूदीन औरतों की फितरत है। मदीने की मार्केट से जितना कीमती से कीमती, कीमती से कीमती, कीमती से कीमती कपड़ा सब पहन कर आई थी कि आज सईदा फातिमा का मजाक उड़ाएंगे। मगर यहाँ सईदा फातिमा तो वो कपड़ा पहन कर आए हैं, अल्लाह अकबर, जिसको देख कर जनाबे वाला उनकी आंखें चकाचौंध हो जा रही। अरे ये कपड़ा आपको किसने दिया? ये कहाँ कपड़ा मिलता है? ये मदीने के मार्केट में तो कपड़ा अवेलेबल नहीं है। ये कपड़ा कहाँ मिल गया आपको? कहा कि मेरे बाबा जान ने दिया। बाबा जान को किसने दिया? जिब्रील लाए। जिब्रील कहां से लाए? जन्नत से लाए। सुभान अल्लाह, जन्नत से लाए। यकीन जानिए आप, सईदा फातिमा की ततहीर देखो। वो यहूदीन औरतें जो मजाक उड़ाने के लिए दावत दी थी, उन्हीं लोगों ने अपना हाथ सईदा फातिमा की तरफ बढ़ा दिया। मैं बैत इस्लाम करती हूँ, इस्लाम कबूल करती हूँ, कलमा पढ़ाइए। जिसका बाप इतना बड़ा मुख्तार हो कि दुनिया में अपनी बेटी को, शहजादी को जन्नत का लिबास पहना दे, अब उसकी हक्कानियत रिसालत में क्या शक व शुबा होना चाहिए। कलमा पढ़ लिया अल्लाह तो हजरात, ये तो रहा बेटी की ततहीर, नबी की बोलो शहजादी की ततहीर है। अब आओ हजरत अली, हजरत इमाम हुसैन की ततहीर, बस मैं स्टार्ट कर रहा हूं। हजरत इमाम हुसैन की ततहीर देखो। शहीद हो गए हैं, सर नेजों पे बुलंद, सर नेजों पे बुलंद। अच्छा बताइए, यजीदी लोग क्या काट के ले गए थे? बोलो, सर काट के ले गए। क्या लेकर काट कर? बोलो, सर काट के ले गए। अरे ए बदअक्लो, तुम्हें चाहिए था कि हाथ काट के ले जाते और यजीद के हाथ पर रख देते और कहते हुसैन कल भी जिंदा, आज भी जिंदा, कब्ले शहादत बैत न सही अब बैत। मगर खुदा जब दीन लेता है तो
अक्लें छीन छीन लेता है। मगर सुनो, अगर अक्ल काम भी कर गई होती और कसम खुदा की अगर ये हाथ काट कर ले जाते और यजीद के हाथ पर बैयत करना के लिए रखना चाहते, तो जो ज़माने इमाम आली मकाम कुरान की आयत पढ़ रही थी, वो हाथ भी बोलता बैयत नहीं होगी। हाय हाय वाह वाह। बैयत बोलो नहीं होगी, बैयत नहीं होगी। अल्लाह क्या ले गए बोलो? सर। रिवायत में है कि एक राहिब के कुटी के पास से गुजरे कि जब काफिला करबला से चला है तो रास्ते में एक राहिब की कुटी पड़ी। तो उसकी कुटी के दीवार पर एक शेर लिखा था। जानते क्या शेर लिखा था? अतरजू उम्मतुन कतलत हुसैनन शफाअता जद्दिही यौमल हिसाबी। अतरजू उम्मतुन कतलत हुसैनन शफाअता जद्दिही यौमल हिसाबी। यजीदियों के होश व हवास उड़ गए। इसका मतलब समझते हो? अतरजु उम्मतुन कत्ल, जिस उम्मत में जिन लोगों ने इमाम हुसैन को कत्ल किया है, किस मुंह से कल मैदान महशर में उनके नाना के पास जाएंगे? क्या मुंह दिखाएंगे? जिस वक्त ये शेर सुना, देखा, यजीदियों ने उस राहिब से पूछते हैं कि ये शेर किसने लिखा है? तो कहा पता नहीं। कहा कब लिखा गया है? कहा भी पता नहीं। कहा कि आपको कुछ बताया गया है? कहा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने से ये शेर लिखा हुआ है। वक़ूए करबला कब हो रहा है? और यजीद बदबख्तों का अंजाम पहले से लिखा हुआ है। राहिब निकलता है अपने कुटी से, पूछता है ये सर किसका है सबसे आगे? कहा हुसैन का है। कहा वही हुसैन जो नवासे रसूल हैं, जिनके लिए शेर में लिखा हुआ है? कहा वही हुसैन। कहा एक रात के लिए मुझे ये सर दे दो। क्या? एक सर, एक रात के लिए ये सर हम मुझे दे दो, हम रात भर इसकी जियारत करेंगे। एक बदमाश लोग कहते हैं क्या देंगे आप? पैसा चाहिए इनको, दौलत। तो कहा जो कहो। कहा इतना दिरहम चाहिए। कहा ठीक है ले लो इतना दिरहम, मगर सरे हुसैन दे दो। चुनांचे पैसा दिया, राहिब ने सरे हुसैन को लिया, ले गया, खून वगैरह साफ किया और अपने हुजरे में रखा। रात भर जियारत करता रहा, कुरान की आयत सुनता रहा। एक नूर था जो सरे हुसैन से आसमान तक जा रहा था और आ रहा था। अल्लाह अकबर। सुबह होते होते वो शख्स कलमा पढ़कर मुशर्रफ ब इस्लाम हो गया। इस्लाम कबूल। बोलो किसकी ततहीर है? बोलो हुसैन की ततहीर है। यकीनन अल्लाह ताला ने नबी के घर वालों को बोलो क्या बनाया है? ततहीर बनाया है। खुद ये पाक है, जिसको चाहे उसको पाक। एक सवाल पैदा होता है कि 22,000 का लश्करे जर्रार को क्यों नहीं पाक कर दिया भाई? उनको भी पाक कर देते ना। अरे खिंजीर नहीं पाक होती है, पाक होने की सलाहियत और क्षमता भी होना चाहिए। जिसमें पाक होने की सलाहियत थी उसको पाक कर दिया, और जो नापाक फितरतन थे असलियत के एतबार से, दुनिया का कोई पानी उन्हें पाक नहीं कर सकता है। इसलिए उनकी अपनी कमी थी, कमी इधर से नहीं थी। और हुर को देखिए ना, हुर को तो पाक कर दिया ना। हुर के अंदर पाक होने की सलाहियत थी, उनको पाक कर दिया। और जिसके अंदर पाक होने की सलाहियत नहीं रही, वो नापाक ही रही। इसलिए इमाम आली मुकाम से मोहब्बत कीजिए। हाँ, एक बात याद रखिए, अभी अजीजम
मौलाना अब्दुल कादिर साहब ने शेखैन करीमैन के बारे में बताया, खुलफाए सलासा के बारे में बताया। अहले सुन्नत और राफजी में यही फर्क है। राफजी कहता है कि अहले बैत की फजीलत और अजमत उसी वक्त बयान होगी जबकि तीनों पे तबर्रा बका जाए, और हम ये कहते हैं तीनों की अजमत बयान की जाए, फिर अहले बैत की ताजीम की जाए और फजीलत बयान की जाए, तो तब जाके काबिल कबूल होता है। इसलिए अहले सुन्नत वल जमात के तौर तरीके पे रहो। अल्लाह ताला हम सबको इसी पर इस्तिकामत अता फरमाए। मौत जिंदगी मसलके आला हजरत पर हमें सब लोग को जिंदगी अता फरमाए। आला हजरत से मोहब्बत कीजिए, आला हजरत की औलाद से मोहब्बत कीजिए, आला हजरत की किताबों से मोहब्बत कीजिए, आला हजरत के मिशन से मोहब्बत कीजिए। अगर ईमान के साथ जीना चाहते हो तो आला हजरत के खानवादे से मोहब्बत कीजिए। अगर कोई भी बदमाश आला हजरत के किसी घर के एक फर्द के ऊपर उंगली उठाता है तो समझ लीजिए कि इसका ताल्लुक कहीं और से हो गया है, और इसका ताल्लुक जो है मौलाना असद रजा जो काजिल कुदात फिल हिंद हैं। देखिए ताजुश शरिया हमारे उस्ताद हैं, ताजुश शरिया मेरे उस्ताद हैं। अगर किसी को शुबा हो तो चले मेरे घर, अभी दिखलाऊंगा कि मेरी सनद में हजरत की साइन है और प्रिंसिपल की साइन है। अल्लाह अकबर। ताजुश शरिया, ताजुश शरिया, ताजुश शरिया, ताजुश शरिया। ताजुश शरिया हमेशा अपने साथ रखते थे, और ताजुश शरिया जो अकायद पर जो किताबें होती थी उसका जब तर्जमा करते थे तो अपने साहबजादे से तबादले ख्याल करते थे। सुभान अल्लाह। और कभी कभी ऐसा भी होता था कि मौलाना असद रजा साहब जो काज़िल क़ुज़ात फिल हिंद हैं इस वक्त, वो कभी कभी उस पर नक़्ज़ भी वारिद करते थे, हजरत उसका जवाब भी देते थे। तो ताजुश शरिया के मोतमद हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह कि इस वक्त खानवादे रज़वियत के चश्मो चराग हैं। लिहाजा अगर कोई शख्स जनाबे वाला मौलाना असद रजा के बारे में एक लफ्ज भी कहता है तो हम उसको जूते की नोक पे रखते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर ताजुश शरिया, फैजाने हुजूर ताजुश शरिया, मसलके